Hello learners, I hope you are doing well. So guys, today we are going to start your class 12 sociology chapter 3, that is social institution, continuity and change. जैसे कि आपको पता है लास्ट चैप्टर में हमने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा था। हमने डेमोग्राफी रिलेटेड कंपोनेंट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सब कैसे डेमोग्राफी को अफेक्ट करते हैं एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू डेमोग्राफी। हमने कुछ थ्योरीज भी पढ़ी थी। तो इस चैप्टर में जो हमारा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी में कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करेंगे। हमारा फोकस रहेगा तीन मेजर इंस्टीट्यूशंस पर। फर्स्ट इज कास्ट, अनदर इज फैमिली एंड देन ट्राइब। इन तीन चीजों में हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कास्ट पर। और आपको ये भी पता ही होगा कि कास्ट इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन टू इंडिया। कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है। तो साउथ अफ्रीका में हमने अपार्थाइड सिस्टम के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो उसी तरह से अलग अलग कंट्रीज के अपने अलग अलग सिस्टम होते हैं डिफरेंशिएशन के। और इंडिया का जो यूनिक सिस्टम है वो है कास्ट सिस्टम। तो जैसे कि हम अब चैप्टर शुरू करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Population is not just a collection of separate and related individuals, but it is society made up of distinct but interlinked classes and communities of various kinds. These communities are sustained and regulated by social institutions. तो इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस पे हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कास्ट के साथ। तो जो आपका प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, वो है आपका कास्ट सिस्टम। Caste is the name of an ancient social institution that has been part of Indian history and culture for thousands of years. तो कास्ट सिस्टम जो है इंडिया का एक यूनिक सिस्टम है जो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में हमें देखने को मिलता है काफी सालों की से, मतलब मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से। अगर हम कास्ट इन द पास्ट की बात करें तो कास्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो वैसे तो हिंदू सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इंडिया में जो आपका कास्ट ग्रुप है वो सिर्फ हिंदूज तक लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि इसने अदर कम्युनिटीज को भी अफेक्ट किया है। जैसे आपकी सिख कम्युनिटी या फिर आपकी मुस्लिम कम्युनिटीज। तो ये वो कम्युनिटीज हैं इंडिया में जो अफेक्ट हुई हैं आपकी कास्ट सिस्टम से। तो यहाँ पर हम इन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। इंडियन लैंग्वेज में कास्ट को दो टर्म्स में यूज किया जाता है इंटरचेंजेबली। द फर्स्ट इज वर्णा एंड अनदर इज जाति। वर्णा का लिटरल मीनिंग होता है कलर्स, ठीक है। वर्णा मीन्स कलर। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि वर्ण का मतलब रंग होता है, कलर होता है। वर्ण सिस्टम की अगर आप बात करें तो ये दिखाता है एक फोर फोल्ड डिविजन सिस्टम को, जिसमें सोसाइटी आपकी चार ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। कौन कौन से थे? द फर्स्ट इज ब्राह्मण। आपने सुना होगा कि ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा जी के सिर से पैदा हुए हैं, तो इसलिए वो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है। दूसरे आपके आते हैं क्षत्रियास, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में आपके माने जाते हैं वैश्यास, जो बेसिकली ट्रेडर्स का काम करते हैं। और चौथी सेकंड जो आपके क्षत्रियास हैं ये आपके रूलर्स क्लास हो गई, रूलिंग क्लास। ब्राह्मण्स आपके प्रीस्ट और प्रीचर्स जो होते हैं। लास्ट होते हैं आपके शूद्रास, जिनको क्या माना जाता है लोवेस्ट कैटेगरी, लोअर कास्ट, अनटचेबल्स एक्सेट्रा। इन सब के अलावा भी वर्णा सिस्टम में क्या था कि जो इस फोर फोल्ड डिवीजन से बाहर थे वो थे फिफ्थ कैटेगरी में आपके आउटकास्ट, जिन्हें पंचमास कहा जाता है। और इसमें आपके कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं? इसमें शामिल हैं आपके फॉरेनर्स, ठीक है। फॉरेनर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, या कॉन्कर्ड पीपल जो कहीं ना कहीं युद्ध में हार जाते थे, उन सबको इस फोर फोल्ड सिस्टम से बाहर रख के पंचमास या आउटकास्ट या फिफ्थ कैटेगरी में माना जाता था। अब अगर हम कास्ट सिस्टम के दूसरा वर्ड जो की बात करें, जाति। तो जाति क्या है? जाति एक जेनरिक टर्म है जिसे रेफर किया जाता है किसी स्पेशल काइंड या स्पीशीज के लिए। जैसे प्लांट्स की क्या होती हैं? स्पीशीज होती हैं। एनिमल्स की क्या होती हैं? स्पीशीज होती हैं। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है जाति। जाति मीन्स काइंड या फिर टाइप। जाति को स्पीशीज, काइंड, टाइप इस तरह से यूज किया जाता है। ये होता है जाति का लिटरल में,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन है वो पूरे इंडिया में थ्रू आउट फॉलो होता है लगभग सेम, और ये लगभग कितना पुराना है, 3000 ईयर्स। आपको पता है कि अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका कितना पुराना होगा, कौन से टाइम से आपको फोर फोल्ड डिवीजन फॉलो हो रहा होगा। लेकिन अगर हम जाति की बात करें तो जो जाति की हायरार्की है, जैसे कि आपका वर्ण सिस्टम तो ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता है, कॉमनली फॉलो होता है, लेकिन जो जाति है इसमें क्लासिफिकेशन आपको लोकल देखने को मिलते हैं और रीजन टू रीजन चेंज होते हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं यादव्स ऑफ यूपी, जिन्हें यूपी में एक अच्छा खासा डोमिनेंस मिला हुआ है, लेकिन बाकी के अलग जो रीजन्स हैं, अलग जो स्टेट्स हैं, वहां पर इन्हें हाईएस्ट कैटेगरी में नहीं समझा जाता। इन द लेट वैदिक पीरियड 900 to 500 BCE कास्ट सिस्टम वाज रियली अ वर्ण सिस्टम। तो अगर हम लेट वैदिक पीरियड की बात करें 900 to 500 BCE, उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर था आपका कास्ट इज इक्वल्स टू वर्णा, मतलब कास्ट और वर्णा आपके यहाँ पर सेम चीज थी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर जो है सिस्टम किस तरह का था, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी और रिजिडनेस कम थी। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी, टॉप पर हुआ करती थी, रिजिडनेस कम थी, और जो कास्ट थी वो बर्थ डिटरमाइन नहीं होती थी, बल्कि इसमें जो मूवमेंट्स थी वो कॉमन थी। मतलब आप इजीली अपनी कास्ट चेंज कर सकते थे। लेट वैदिक पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, यहाँ पर जो आपकी कास्ट थी वो बर्थ डिटरमाइन नहीं हो रही थी और मूवमेंट्स अलाउड थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट वैदिक एरा में आपके 500 BCE के बाद, तो कास्ट क्या हो गई आपकी, अब एक रिजिड बन गई, मतलब इसमें स्ट्रिक्टनेस आ गई, सख्ती आ गई, अब कास्ट चेंज करना इजी नहीं रहा, और कास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बन गए, जैसे कि क्या, कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, जो आपके पेरेंट्स की कास्ट है वही आपकी कास्ट होगी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप उसे चेंज कर ले, पेरेंट्स की कास्ट ट्रांसफर होती है। कास्ट ग्रुप्स आर एंडोगैमस, मतलब यू आर सपोज टू मैरी विद इन योर ओन ग्रुप, मैरी इन योर ओन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या था, आपसे उम्मीद क्या की जाती थी कि आप अपने ही ग्रुप में शादी करेंगे, अपने ही कास्ट में शादी करेंगे, ठीक है। तो एंडोगैमस ग्रुप का एक एग्जाम्पल कास्ट होता है, उसी तरह से एक होते हैं एक्सोगैमस ग्रुप। तो एक्सोगैमी क्या होता है और एक्सोगैमी का क्या एग्जाम्पल है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट इज एक्सोगैमी एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोगैमी, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो कास्ट के और फीचर्स की अगर हम बात करें तो कास्ट इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर आपकी ब्राह्मण कास्ट हो गई सपोज, उनके लिए क्या था, नॉन वेज नॉट अलाउड, तो ये फूड को लेकर रूल्स हो गए कि वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। दूसरा था फूड शेयरिंग को लेकर कि वो अपना खास खाना जो है किसके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, किसके साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि उनको अलाउड नहीं है कि वो लोअर कास्ट के साथ अपना फूड शेयर करेंगे, नहीं तो क्या माना जाएगा कि वो भी पॉल्यूटेड हो गए। तो ये सिस्टम कैसा था, दिस सिस्टम वाज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कास्ट अरेंज्ड इन अ हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। तो इस सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम था, जैसे कि आपकी जो वो थे वर्ण सिस्टम में 4 ही वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन यहाँ पर नंबर्स ऑफ कास्ट, कितनी कास्ट थी कुछ नहीं पता था, और ये सिस्टम किस पर बेस्ड था, हायरार्की पर बेस्ड था, जिसमें रैंकिंग होती थी, कुछ कैटेगरीज आपकी टॉप पर थी, हायरार्की पर बेस्ड था ये आपका सिस्टम, जिसमें कुछ कैटेगरीज आपकी टॉप पर थी और कुछ आपकी बॉटम में मानी जाती थी। तो रैंक और स्टेटस के हिसाब से आपकी पोजीशन डिफाइन होती थी। इसके अलावा इट इन्वॉल्व सब डिविजन अमंग देमसेल्व्स, कास्ट के अंदर सब कास्ट भी थी, मतलब ये कास्ट ग्रुप हो गए जैसे मेजरली, तो इसके अंदर आपकी क्या थी, सब कास्ट भी थी, कास्ट के अंदर सब कास्ट, एक ही कास्ट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज थी, जैसे ये सब कास्ट मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या था आपका ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन, ये जो आपका कास्ट सिस्टम था, ये पूरा जो सिस्टम था ये आपका किससे लिंक था, ऑक्यूपेशन से, मतलब कि आप कौन सा काम कर रहे हैं ये आपकी कास्ट से डिटरमाइन हो रहा था।
जैसे ब्राह्मण प्रीस्ट का काम कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण कास्ट के हैं, वो प्रीस्ट का काम कर रहे हैं। जो स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, वो आपके लोअर कास्ट के हैं। तो ये सारे आपके कुछ कास्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स बन गए थे पोस्ट वैदिक एज में। अब ये जो फीचर्स थे आपके, ये कुछ रूल्स से डिफाइन होते हैं जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चरल टेक्स्ट में दिए गए हैं। अब हम ये नहीं कह सकते ये किस एक्सटेंट तक फॉलो होते थे, ना ही हमारे को एम्पेरिकल रियलिटी पता है, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो प्रूव करते हैं क्या कि कास्ट क्या था, आपका एक अनइक्वल और अनजस्ट इंस्टीट्यूशन था, जिसकी वजह से जो फ्यू पीपल थे, कुछ लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो प्रिविलेजेस यानी कि उनको बेनिफिट मिले हुए थे, अ फ्यू, और कुछ आपके ऐसे थे जो इस सिस्टम से क्या कर रहे थे, सफर कर रहे थे। तो कास्ट सिस्टम कैसा था आपका, एक अनइक्वल सिस्टम था, यहाँ पर इक्वालिटी की कमी थी। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम किस चीज पर बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट इज डिफरेंस एंड अनदर इज सेपरेशन। मतलब जैसे कि आपकी जो भी कास्ट थी उनके अंदर क्या थे, आपके यहाँ पर डिफरेंसेस थे, ये इस कैटेगरी में, इस कैटेगरीज में, इस कैटेगरीज में, तो हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ था। सब आपस में क्या थे, अलग थे एक दूसरे से, आपस में उनका कुछ वो था कि सब अलग थे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कास्ट थी, कोई गिनती नहीं है कितने कास्ट थी, और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सब कास्ट। तो सबको क्या करा गया था, डिफरेंट किया गया था, डिफरेंस बताकर सेपरेट किया गया था। दूसरा क्या था, दिस प्रिंसिपल वाज बेस्ड ऑन होलिज्म एंड हायरार्की। मतलब ये जो आपका कास्ट सिस्टम का गोला है, ये जो कास्ट सिस्टम था, इसने पूरी सोसाइटी को बांध के रखा था, होलिज्म एज अ होल। ठीक है, पूरी सोसाइटी जो थी, पूरी कंट्री जो थी, वो एक सिस्टम के अंदर बंधी हुई थी, पूरे होल सोसाइटी को इसने कवर किया हुआ था। बट दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन हायरार्की। मतलब यहाँ पर क्या थी, रैंकिंग थी, कुछ लोग आपके ऊंचे समझे जाते थे, कुछ लोग नीचे समझे जाते थे। तो कास्ट सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर्स में ये इंपॉर्टेंट है कि इट वाज बेस्ड ऑन डिफरेंस एंड सेपरेशन एंड होलिज्म एंड हायरार्की। तो आई होप आपको अभी तक कास्ट के सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कास्ट कॉलोनियल टाइम पे कैसा था, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे कैसा हो गया, और आज के टाइम में कास्ट क्या है, कास्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।